हेलो गाइस, वेलकम टू आरएस एकेडमी। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 43 है, जिसमें हम स्टैटिक मेथड इन पाइथन के बारे में देखने वाले हैं। तो व्हाट इज स्टैटिक मेथड्स? शायद जिन्होंने अलग अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखी होंगी उन्हें एक अच्छा बेसिक नॉलेज होगा स्टैटिक मेथड का, बट मैं कंसिडर कर रही हूँ जिन्होंने पाइथन एज अ फर्स्ट लैंग्वेज चूज किया है उनको कुछ भी नहीं पता है स्टैटिक मेथड के बारे में। ठीक है, अब स्टैटिक मेथड क्या होता है एग्जैक्टली, वाई वी यूजिंग इट, हम इसे क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसके क्या यूजेस हैं, इसे कैसे यूज़ किया जा सकता है और कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है, ये सब हम कहाँ देखेंगे, ये सब हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं वन बाय वन। ठीक है, चलिए हम चलते हैं। ठीक है, हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन पे। अब देखिए, स्टैटिक मेथड इज व्हाट इन पाइथन। स्टैटिक मेथड इज अ टाइप ऑफ मेथड दैट डज नॉट रिक्वायर एनी इंस्टेंस टू बी कॉल्ड। देखो, स्टैटिक मेथड किस टाइप का मेथड होता है, इसको कोई मतलब कि इसको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती कि लाइक हम कोई भी फंक्शन क्रिएट करते हैं, कोई भी अपनी क्लास में हम कुछ भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, वी हैव टू कॉल इट। हमें क्या करना पड़ता है, क्लास क्या होता है एक्चुअली आपको मैंने बताया हुआ है, क्लास हमारा जस्ट अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। विदाउट ऑब्जेक्ट क्लास का कोई वजूद नहीं है। क्लास इज नथिंग विदाउट ऑब्जेक्ट। आपने एक स्ट्रक्चर बना दिया है जस्ट, और उसको आप ऑब्जेक्ट नहीं दोगे तो वो रन नहीं होगा। बट ऐसा स्टैटिक मेथड में बिल्कुल नहीं होता। स्टैटिक मेथड को अलग से कॉल करने की कोई जरूरत नहीं होती, वो विद इन अ क्लास कॉल हो जाता है। ठीक है, अब देखिए सेकंड, इट इज वेरी सिमिलर टू द क्लास मेथड, but the difference is that the static method does not have a mandatory argument like reference to the object self और reference to the class CLS। अब जैसे कि मैं इसमें मैंने आपको फर्स्ट लाइन में बता दिया कि उसे कॉल करने की जरूरत नहीं होती। तो देखिए, हम सेल्फ के लिखते हैं, हम क्लास में सेल्फ इसलिए ही क्रिएट करते हैं लाइक कि हम क्या कर सकें कि कौन से ऑब्जेक्ट के लिए कौन से क्लास से हम क्या कॉल कर रहे हैं। एक सेल्फ के यूज होते हैं, सेल्फ से उस ऑब्जेक्ट को रिफरेंस करते हैं जिस पर ये मेथड चलेगा। ठीक है, अब ये देखो, ये बहुत थियोरेटिकली नहीं समझने वाला, ये हम प्रैक्टिकली करेंगे तो ही हमें समझ में आएगा। ठीक है, तो कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं कि आप क्या बोल रहे हो नहीं समझ रहा, वो हम रन करेंगे ना अभी रेपलेट पे तो दिख जाएगा कि कैसे क्या हो रहा है। A static method which is bound to the class and not to the object of the class। मतलब क्या बोल रहे हैं, जो स्टैटिक मेथड है सिंपल, ये क्या होता है, ये हमारी क्लास में तो होता है, हमारी क्लास से बाउंड होता है, पर इसका ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता, कोई नाता नहीं होता इसका कि ऑब्जेक्ट कॉल करे ना करे, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, एग्जैक्टली यही है। एंड लास्ट वन, इट कांट एक्सेस एंड मॉडिफाई क्लास स्टेट। आपको शायद ये दिख नहीं रहा होगा, सॉरी फॉर दैट। तो ये क्या होता है, हम ना कभी भी क्या कर सकते हैं, हम इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं कहाँ पे, आउटसाइड द क्लास। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं अपने रेपलेट पे, और हम स्टैटिक मेथड के बारे में देखने वाले हैं। अब मैं एक क्लास बनाती हूँ, क्लास का नाम मैंने लिख दिया समथिंग, क्लास का नाम मैं ले रही हूँ एग्जाम्पल। मैंने क्लास का नाम ही एग्जाम्पल ले लिया है। ठीक है, तो एग्जाम्पल नाम की मेरी क्लास है। अब मैं क्या कर रही हूँ, आपको इंस्टेंस के बारे में भी बताऊंगी और कैसा हमारा इंस्टेंस काम कर रहा है एंड कैसे हमारा स्टैटिक मेथड काम करता है, ये दोनों के बारे में हम देखेंगे। तो अब अभी हम किसकी बात करें, फिलहाल हम बात करने वाले हैं अपनी इंस्टेंस की। ओके, तो लिख दिया हमने डेफ, एक मिनट यहाँ पर इंडेंटेशन, हाँ प्रॉपर है अब इंडेंटेशन, क्लास एग्जाम्पल एंटर डेफ इंस्टेंस मेथड। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया इंस्टेंस मेथड, यहाँ पर मैं लिखूंगी सेल्फ ले लिया मैंने, यहाँ पर मैं ए ले रही हूँ, यहाँ पर मैं बी ले रही हूँ। ठीक है, आई थिंक आपको जल्दी से समझ आ जाएगा। अब क्या करूँ, मुझे रिटर्न में क्या चाहिए, मुझे एडिशन चाहिए। मैंने बोला कि मुझे रिटर्न करके दो मेरा ए प्लस बी, मुझे क्या कर दो, रिटर्न कर दो। ठीक है, अब मैं एंटर कर रही हूँ। अब मैं किसकी बात करने जा रही हूँ, अब स्टैटिक, हम लोग किसकी बात करेंगे, स्टैटिक मेथड की। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे @स्टैटिक मेथड। ठीक है, हमने स्टैटिक मेथड लिखा, अब हम एंटर करेंगे। अब स्टैटिक मेथड में हम क्या करेंगे, हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम लिखेंगे डेफ, इसका नाम भी हम स्टैटिक मेथड ही रख देते हैं। ठीक है, स्टैटिक मेथड। ठीक है, यहाँ पर हम स्टैटिक मेथड नाम का फंक्शन क्रिएट करें जिसमें मैंने ले लिया सेम एज
लास्ट वन ए बी एंटर। रिटर्न में क्या चाहिए मुझे, रिटर्न। यहाँ पर मैं इसका मल्टीप्लीकेशन कर देती हूँ, ठीक है, ए इंटू क्या कर दिया मैंने, बी कर दिया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आप लोग को समझ में आएगा। अब हमने क्या किया, अब हम क्रिएट करेंगे एक इंस्टेंस ऑफ क्लास। क्लास का इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं मैंने आपको सिखाया हुआ है। आप क्या करेंगे, क्लास की नाम का ही आप इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, लाइक CLS इक्वल्स टू, मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, अब हम इंस्टेंस ऑफ क्लास क्रिएट करें, मैंने आपको बता दिया। सेम एग्जाम्पल इक्वल्स टू, इंस्टेंस ऑफ क्लास मेरा यही है। अब मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ, एग्जाम्पल, ओके, एग्जाम्पल विद इन ब्रैकेट। जैसे हम लोग क्लियर का CLS ऐसे लिख सकते हैं, CLR लाइक दैट। अब देखिए मैंने एग्जाम्पल का क्या कर लिया, इंस्टेंस क्रिएट कर लिया। अब देखिए आगे चलते हैं हम। अब हम क्या करेंगे, हम कॉल करेंगे, कॉलिंग द इंस्टेंस मेथड, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इट रिक्वायर्स एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। अगर आप इंस्टेंस मेथड को कॉल कर रहे हो तो उसको इंस्टेंस ऑफ क्लास रिक्वायर्ड है। क्यों, क्योंकि देखिए आपको मैंने एक मिनट, यहाँ पर मैंने डेल्फ लिख दिया है, यहाँ पर सेल्फ रहेगा। देखिए आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी, मैंने जब इंस्टेंस मेथड बनाया तो वहाँ पर मैंने सेल्फ का यूज़ किया, पर मैंने अपनी स्टैटिक मेथड पे वहीं सेल्फ का यूज़ नहीं किया। क्यों, क्योंकि हमें स्टैटिक मेथड जब भी हम क्रिएट करेंगे तो आपको पता होगा कि a static method which does not take self as a parameter and it marks with the @ static ये आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। जो स्टैटिक मेथड की अगर मैं बात करूँ ना तो उसको ज़रूरत नहीं होती है किसी सेल्फ की। क्यों, क्योंकि वो ना किसी इंस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। क्या, हमारा स्टैटिक मेथड कभी भी किसी भी इंस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, उसे किसी की ज़रूरत नहीं होती। और सेल्फ हम इसलिए लिखते हैं कि हम क्या करें, इस क्लास का यूज़ करें, इस क्लास का रेफरेंस ले रहे हैं ऑब्जेक्ट के लिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेल्फ एज अ फर्स्ट पैरामीटर हम यूज़ करते हैं। पर हम क्या, स्टैटिक मेथड में क्या होता है, वो सेल्फ को एज अ पैरामीटर नहीं लेता है, ठीक है, उसको कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। अब हमने क्या किया, एग्जाम्पल का क्या कर लिया, इंस्टेंस बना दिया क्लास का। अब क्या करेंगे, हम इंस्टेंस मेथड को कॉल करेंगे, जिसको क्या चाहिए, उसको रिक्वायर है इंस्टेंस टू कॉल बिकॉज इट ऑपरेट्स ऑन इंस्टेंसेस। जब मैं इंस्टेंस मेथड की बात करूँ तो ये इंस्टेंसेस के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि इसने सेल्फ यूज़ किया, आप देख सकते हो। तो इसको मैं इंस्टेंस की हेल्प से कॉल कर लूँगी। कैसे, मैं आपको दिखाती हूँ। आप बस लिखिए यहाँ पर कि रिजल्ट, एक मिनट, मैंने कैपिटल में लिखा, आप स्मॉल में भी लिख सकते हो, कैपिटल में भी लिख सकते हो। मैंने लिखा कि रिजल्ट, लाइक मुझे आउटपुट भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। रिजल्ट, एक मिनट, A इंटू बी एंटर, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, हाँ, कंट्रोल जेड करके आप रीडो कर सकते हो, उसका कुछ इशू नहीं है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है रिजल्ट, किसका रिजल्ट चाहिए मुझे, मुझे इंस्टेंस का चाहिए। इंस्टेंस मेथड जो मैंने बनाया है, आप देख सकते हैं, इंस्टेंस मेथड का क्या चाहिए, एक मिनट, इंस्टेंस मेथड का मुझे क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए। अब मैं क्या करूँ, इसमें इंस्टेंस का यूज़ करके मैं बना दूंगी। अब मैं यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल का, उसको मैंने एग्जाम्पल का इंस्टेंस क्रिएट किया, तो उसको मैं एज इट इज ऐसे लिख सकती हूँ कि इंस्टेंस मेथड, यहाँ पर मैंने पैरामीटर दे दिया 2 और 3, मैंने 2 नंबर्स ले लिए यहाँ पर। अब ये क्या हो गया, ये हमने कॉल कर लिया इंस्टेंस मेथड को, जिसको इंस्टेंस की क्या थी, जरूरत थी। तो ये देखिए, जो हमने इंस्टेंस यहाँ पर क्रिएट करा है उसकी हेल्प से हमने ये ले लिया, ठीक है। अब चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, एंटर कर रही हूँ और मैं लिख रही हूँ कि प्रिंट, क्या प्रिंट कर रही हूँ मैं यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ कि यहाँ एफ स्ट्रिंग का पहली बात तो मैं यूज़ कर लूँगी। एफ स्ट्रिंग का यूज़ करने के बाद मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ कि लाइक कुछ भी लिखी कि इंस्टेंस मेथड का रिजल्ट ये है, तो ये लिख देती हूँ, रिजल्ट ऑफ इंस्टेंस मेथड इज दिस, ठीक है। यहाँ पर हमारा 2 बार क्या हो गया, आ गया है डबल इन्वर्टेड, जिसको हमें एक ही बार लिखना है। अब मैं अगर इसे रन करूँ तो देखिए आउटपुट में क्या आता है आपका, एक मिनट, इसको क्या हुआ, हाँ, यहाँ पर हमने क्लास क्या किया है, कैपिटल में लिखा है, दैट्स वाई एंटर डेफ, ठीक है। अब मैं अगर इसे रन कर रही हूँ तो सी आपने देखा, रिजल्ट ऑफ इंस्टेंस मेथड इज 5, 5 करके हमारा क्या आ गया, आंसर आया। क्यों, 2+3, यहाँ पर हमने एडिशन किया था, तो यहाँ पर इंस्टेंस क्लास मेथड, हमारा इंस्टेंस मेथड वाला फंक्शन यहाँ पर रन हो गया, ठीक है। इसको इंस्टेंस, तो हमने किसकी हेल्प से किया,
एग्जाम्पल का जो हमने इंस्टेंस बनाया था उसकी हेल्प से। पर अगर मैं यही स्टैटिक का यूज़ कर रही हूँ तो स्टैटिक में हम इंस्टेंस की हेल्प से नहीं करेंगे। हमारा एग्जाम्पल नाम का जो क्लास, ये हमारे क्लास का नेम है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये हमारे क्लास का नेम है। और ये जो हमने बनाया था दिस वन, ये हमारा क्या, ये हमारा इंस्टेंस है। जब हम स्टैटिक की बात करें तो वहाँ पर हमें इंस्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक मिनट, स्टैटिक, हाँ तो आपने देखा यहाँ पर मैं क्या करूँ, रिजल्ट स्टैटिक मेथड, फिर मैंने यहाँ पर क्लास का नाम लिखा एग्जाम्पल, ठीक है, फिर मैंने क्या लिखा, डॉट स्टैटिक मेथड। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर आप अलग भी ले सकते हैं, लाइक यहाँ पर मैंने 6 और 3 ले लिया। अब यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, एडिशन चाहिए, तो यहाँ पर मुझे एडिशन चाहिए, तो उस हिसाब से मैंने क्या बोला, प्रिंट एफ रिजल्ट ऑफ स्टैटिक मेथड, फिर मुझे क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए स्टैटिक मेथड का, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर मैं इसे रन करूँ तो क्या आने वाला है आंसर। एक मिनट, यहाँ पर क्या हुआ, एट्रीब्यूट एरर, टाइप ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल नो हैज एट्रीब्यूट स्टैटिक मेथड। एक मिनट, यहाँ सब जगह इंडेंटेशन का एरर आ रहा है। देखिए यहाँ पर क्या किया था हमने, यहाँ पर इंडेंटेशन, आप हमेशा याद रखिएगा कि पाइथन में इंडेंटेशन का एरर आता है, वो नॉर्मली यूजुअली आ जाता है सबको, तो वही एरर यहाँ पर था, तो हमने उसे क्लियर कर लिया, हमारा क्या इंडेंटेशन प्रॉपर करके। अब देखिए जब मैं स्टैटिक मेथड की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमें स्टैटिक मेथड में क्या चाहिए था, मल्टीप्लीकेशन करना था। तो देखिए आप हमेशा याद रखिए, हम इंस्टेंस का यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज इसमें हमने सेल्फ करके कुछ लिखा नहीं है कि हाँ ये इसी क्लास का है, इसी क्लास के ऑब्जेक्ट से इसको एक्सेस करेंगे। इसको क्लास से कोई मतलब नहीं है, ये क्लास से मतलब कि इसको, हाँ ये क्लास से बाउंड मतलब कि बंधा हुआ है, क्लास में ही है, पर इसको उसके ऑब्जेक्ट से, उसके इंस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट मैटर ही नहीं करता कि क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा रहा है, उससे हमारे स्टैटिक मेथड को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। इस तरह से हमने क्या कॉल किया, हमारे स्टैटिक मेथड को यूजिंग द क्लास नेम क्या कर लिया, यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ, शायद आपको समझेगा, ये क्या हमारा स्टैटिक मेथड है, यूजिंग क्लास नेम। और इसको हमने क्या किया था, विद द हेल्प ऑफ इंस्टांसेस किया था, ठीक है। इसको हमने किससे किया था, इंस्टांस मेथड से, ठीक है। मैंने इतना लिख दिया, आप समझ जाओगे। अब क्या हम लास्ट करें, हम कॉल करें स्टैटिक मेथड को। अब आप ऐसा नहीं है कि आप इंस्टांसिंग मेथड से इसको कर ही नहीं सकते, एक्सेस कर सकते हो, पर ये क्या होता है, ये नेसेसरी नहीं होता है। करना है तो ठीक है, करने के लिए हम तो कुछ भी कर सकते हैं, पर हम क्या करते हैं, ये मैंडेटरी नहीं होता। अब कॉल करूंगी मैं स्टैटिक मेथड को, स्टैटिक मेथड को मैं कॉल करूंगी यूजिंग, क्या यूज करके, इंस्टेंस ऑफ क्लास, इंस्टेंस ऑफ क्लास, ठीक है। अब एंटर कर रही हूँ मैं, कैसे कर सकती हूँ मैं, सेम आप जैसे कि यहाँ पर मैंने क्लास का नेम से इसको एक्सेस किया था, अब आप इसकी क्लास के इंस्टेंस से कर सकते हैं। मैंने यहीं पे वही लिखा एग्जाम्पल, फिर यहाँ पे इन दोनों में अंतर है, हाँ ये कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में, इसी वजह से मैंने इसको उसका इंस्टेंस बनाया। आप कुछ और भी वहाँ पर लिख सकते थे, ए बी, जो भी आपको, जैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना, इसने वही काम किया है और कुछ नहीं। अब मैं अगर इसे रन करूँगी तो आप देखिए इसने भी वही आंसर दिया है 18, कोई भी अलग सा। एक मिनट, यहाँ पर तो मैंने इसको प्रिंट ही नहीं किया, एंटर, सेम हम इसमें भी प्रिंट कर देंगे, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। अब मैंने यहाँ पर इसको किया रन, तो देखिए कि द रिजल्ट ऑफ स्टैटिक मेथड यूजिंग इंस्टेंस ऑफ क्लास इज 18, ठीक है। तो इसने भी हमें 18 दिया है, कोई डिफरेंस नहीं आया। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, स्टैटिक मेथड को इंस्टेंस की हेल्प से भी एक्सेस कर सकते हैं, पर ये नेसेसरी नहीं होता, हम कभी भी स्टैटिक मेथड को इससे ही एक्सेस करते हैं, क्लास के नेम से ही एक्सेस करते हैं, लाइक दिस, ठीक है। तो आपको समझ गया कि जो हमारा स्टैटिक मेथड का एक्जेक्टली वर्क क्या है, और स्टैटिक मेथड को कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि क्लास के ऑब्जेक्ट से उसका कोई मतलब नहीं, लेना देना नहीं है, पर फिर भी लाइक अगर हम एक्सेस करना चाहें तो हम ऑब्जेक्ट से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई थिंक आपको समझ गया होगा कैसे एज अ डेकोरेटर हम स्टैटिक मेथड का यूज़ कर सकते हैं अपनी क्लास में, एंड हम उसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ आपको कोई भी डाउट रहा हो तो आप प्लीज़ हमें पूछ सकते हैं, ऑन कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर आप हमारे ईमेल पे जाके हमें मैसेज कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।